आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उर्द की खेती। इसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन उत्पत्ति स्थान क्या है, इसकी कौन सी जंगली प्रजाति है और कौन से जीज लगते हैं, और सीड ट्रीटमेंट और इनकी बीज दर, स्पेसिंग और इसकी उपज कितनी है, ये सब पढ़ेंगे आज हम। तो उर्द उर्द जो है भारत में प्राचीन काल से उगाई जा रही है और इससे तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। इसको दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उबाल कर खाते हैं। और ये लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप है इसलिए तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्षमता होती है। 45 केजी पर हेक्टेयर ये यौगिकीकरण करती है। तो यह सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ा देती है मिट्टी की। सेल्फ फर्टाइल सॉइल मतलब क्रॉप है। और इससे कि अगली फसल या साथ वाली फसल जो भी इनके साथ उगाई जाएगी उसको भी फायदा होगा। तो कैच क्रॉप भी है। और भारत में इसे किसान लोग खरीफ ऋतु और समर जाद में उगाते हैं, दो ऋतुओं में। और इसकी उपज अच्छी प्राप्त करते हैं, फायदा लेते हैं। और तो इसमें जो जर्मिनेशन होता है हाइपोकोटाइल फेनेरो इसमें जो जर्मिनेशन होता है फेनेरोकोटाइल। और इसका दूसरा नाम है इक्विजियल जर्मिनेशन। तो ग्रीन मैनोर क्रॉप है और लेगुमिनस क्रॉप है। और बता दिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। कैच क्रॉप है, इक्विजियल है और सेल्फ फर्टाइल है और सेल्फ पॉलिनेटेड है। और इसमें जो प्रोटीन जो होती है 24% होती है, कार्बोहाइड्रेट 60% होता है और 1.3% फैट होता है। और इसके लिए टेम्परेचर जो है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 400 से 800 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 750 से 900 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, ये दोनों मतलब डाटा हैं तो देख लेना। रेनफॉल चाहिए इसके लिए। और इसकी एक जंगली प्रजाति है जो मतलब पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में पाई जाती है। उसका नाम है वैरायटी बिगना मुंगो वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। ये वाइल्ड उर्द है। ये जंगली रूप में अभी उगती है उधर पश्चिमी घाट में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है बिगना मुंगो। और ब्लैक ग्राम कहते हैं, इसे उर्द कहते हैं। और बिगना मुंगो वैरायटी, इसकी दो क्लासिफिकेशन इसका दो वर्गों में किया गया है। तो दो कल्टीवेटेड वैरायटी है, बिगना मुंगो वैरायटी नाइजर। बिगना मुंगो वैरायटी नाइगर ये अर्ली मैच्योर मतलब जल्दी पक जाती है। और ब्लैक मतलब कलर होता है इसका सीड का। और दूसरी वैरायटी है बिगना मुंगो वैरायटी विदिस, लॉन्ग मैच्योरिटी है मतलब लंबे समय में पकेगी। और स्मॉल ग्रेन है, छोटे ग्रेन होंगे और ग्रीन कलर के बीज होंगे इसके। और प्रोटीन वगैरह हो गई है। और ओरिजिन प्लेस इसका है इंडिया। और सॉइल इसके लिए सैंडी सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, लेटराइट सॉइल। तो सबसे बढ़िया मिट्टी इसके लिए सैंडी सॉइल होती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल जो कपास के लिए जैसी मिट्टी चाहिए उसी चाहिए, तो महाराष्ट्र में पाई जाती हुई है। और इसकी वैरायटियाँ देखते हैं हम। वैरायटी जो है टाइप 9 पहली वैरायटी है, 1975 में निकली है। और अन्य वैरायटियाँ इसकी हैं 19 बी वी 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 3 नवीन, PDU 1, नरेंद्र मूंग 1, जंदबल और जवाहर उर्द 1, जवाहर उर्द 2, जवाहर उर्द 3, सरला CO2 CO5, पंतुर्द 30, बम्बन 1, बम्बन 2, TA2, बरखा और वर्षा उर्द 1, आज़ाद उर्द 1। ये वैरायटी CSA से निकाली गई है, कानपुर से। और जो मतलब अनुसंधान केंद्र जो है दलहन अनुसंधान केंद्र कल्याणपुर कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। उर्द 30-75 दिन में पक्का तैयार हो जाती है यह। IPU 2000, TAU2 कृष्णा। और इसके भंडारण के लिए 10 से 12%
सीरियल में जो भंडारण करेंगे तो 10 से 12% मतलब नमी चाहिए भंडारण के लिए, और तिलहन के लिए 6 से 8% भंडारण के लिए नमी चाहिए। और जो दलहनी है पौधे मतलब दाल, तो उनको भंडारण के लिए 8 से 10% मतलब नमी होना चाहिए बीज में, तब भंडारण करेंगे। और सीड एंड स्विंग, तो सीड ट्रीटमेंट जो करेंगे कार्बेनडाजिम, बीटावेक्स, एग्रोसांजियन या बाविस्टीन 2.5 ग्राम पर केजी आप सीड, 2.5 ग्राम पर केजी सीड मतलब बीज उपचार करेंगे। या जो किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनके लिए ब्यूवेरिया बेसियाना जो है फंगस है एक, तो उसका प्रयोग करेंगे। और जो इसका जो मेथड रहेगा मतलब सीड ट्रीटमेंट का FIR, मतलब पहले फंजीसाइड का मतलब यूज करेंगे, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद राइजोबियम का टीका देंगे। और जो वृद्धि है मतलब क्या है ट्राइकोडर्मा विरिडी भी इसका मतलब उपचार करा के मतलब बुआई करेंगे। खरीफ में इसकी बुआई करेंगे जून जुलाई में। इसकी बीज दर लगेगी 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, 30 गुने 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखेंगे। और कहीं कहीं 40 से गुने 10 सेंटीमीटर लिखा होता है कुछ किताबों में। तो मतलब अगर ओवरऑल पूछे बीज दर कितनी है तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर लगेगा सीड रेट। और समर या जायद में जो बुआई करेंगे तो मिडिल मार्च और मिडिल अप्रैल में, तो 20 से 22 केजी बीज दर पर हेक्टेयर लगेगी। और 20 से 25 गुणे 10 से 15 सेंटीमीटर ये स्पेसिंग है इसकी मतलब समर के लिए। और मिक्स्ड क्रॉप अगर हम उगा रहे हैं अरहर और ज्वार बाजरा के साथ अगर हम फसल को उगा रहे हैं तो 8 से 10 केजी बीज दर लगेगी इसकी, या 6 से 8 कहीं कहीं लिखा होता है। तो दोनों मैंने डाटा दे दिया है, तो आप देख लेना जैसा ऑप्शन आए वैसा कर देना आप। मिनोर एंड फर्टिलाइजर जो है 8 से 10 टन कंपोस्ट FIM, और 15 से 20 केजी नाइट्रोजन, और 40 से 50 केजी P2O5, और 100 केजी DAP जो बुआई के समय डालेंगे। 4 से 6 सेंटीमीटर मतलब 4 से 6 सेंटीमीटर की मतलब गहराई तक मतलब ये फर्टिलाइजर वगैरह मिला देंगे इसमें मिट्टी में और जुताई कर देंगे। तो ये जो मैनुअर फर्टिलाइजर है 8 से 10 दिन मतलब 15-20 दिन पहले ही डाला जाएगा। मतलब मैनुअर जो है कंपोस्ट वगैरह FIM ये पहले डाला जाएगा, और बाकी ये बीज बुआई के समय डाल दिया जाएगा नाइट्रोजन NPK। और इसमें कौन कौन से बीज लगते हैं खरपतवार, तो डेक्टाइलोकेनियम इलेक्ट्रिकम जो खरपतवार मतलब खरीफ में जो लगते हैं अन्य फसलों में वह इसमें भी लगेंगे। तो टाइलथमा पोर्टिलिकेस्ट्रम ये पत्थर चटा लगता है। और इपोनोक्लोवा कोलोनम शावा, डेक्टाइलोकेनियम इलेक्ट्रिकम, अब्रैंथस विरिडिस मतलब अब्रैंथस विरिडिस जो है चौलाई का वैज्ञानिक नाम है। तो साइप्रस रोटेंडस लगता है, साइप्रस रोटेंडस मतलब मोथा मतलब ये लगता है, और ये सीडेड है। और साइनोडान डेक्टाइलन दूब घास लगती है इसमें, और एग्रेटम कोनाजोइडस, और यूक्लिप्टा एल्वा, और यूफोर्बिया हिल्टा, और ये मतलब केसिया अल्वेस्टिफोलिया ये मतलब खरपतवार लगते हैं। तो इनका मतलब नियंत्रण के लिए पेंडिमिथलिन ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। उसकी मात्रा जो है 1 केजी मतलब डाल देते हैं, या 1.5 केजी भी डाल सकते हैं। और दूसरा खरपतवार नाशी है फ्लुक्लोरालिन 0.75 या 1 केजी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। फ्लुक्लोरालिन का जो बाजार में मिलेगा ट्रेड नेम है बाशालिन, पेंडिमिथलिन का स्टैम्प है। और क्लोरिनोफाप जो है ये हर्बिसाइड है। और क्यूजालोफॉप 0.05 केजी मतलब ये तीन चार मतलब वो है विडिसाइड में खरपतवारनाशी है, इनका प्रयोग करें आप तो सही रहेगा। और निराई गुड़ाई भी करते रहें तो सही रहेगा मतलब अच्छी उपज होगी। और कौन कौन से रोग लगते हैं ये देख लेते हैं अब हम। तो येलो मोजेक वायरस, तो जो वायरस द्वारा रोग लगता है इसका वाहक कीट है मतलब सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। सफेद मक्खी का
जियोलॉजिकल नेम है बेमेसिया टेवेसाई। तो सफ़ेद मक्खी अगर लगी है तो इसमें कुछ रेसिस्टेंट वैरायटियाँ लगाएं, और जो पौधे इन्फेक्टेड हो गए हैं उनको खेत से निकाल करके नष्ट कर दें। और ग्रोविंग रेसिस्टेंट वैरायटी मतलब तो कुछ वैरायटियां हैं, पंतुर्द 1, पंतुर्द 3, पंतुर्द 4, पंतुर्द 5, पंतुर्द 6। तो ये वैरायटियां हैं। पूसा विशाल और गंगा अर्क या ललियम 668, पंतुर्द 19, नरेंद्र उर्द 1। और इसके जो सफ़ेद मक्खी का भी नियंत्रण करने के लिए आप इमिडाक्लोपीड या मोनोक्रोटोफास की दवा का छिड़काव करें, तो यह सफ़ेद मक्खी नियंत्रित हो जाएगी। तो यह रोग मतलब कम हो जाएगा, फैलेगा नहीं ज़्यादा। और दूसरा रोग लगता है मोजेक मोटिल, और तीसरा रोग लगता है लीफ क्रिंकिल, और चौथा रोग लगता है लीफ कर्ल वायरस। और दूसरा मतलब लगता है रोग सीडलिंग रॉट। तो इसके काजल ऑर्गेनिज्म है फुलियरियम स्पीसीज, या दूसरा काजल ऑर्गेनिज्म है इसी का मैक्रोफोमिना पेजियोली, या पेथियम स्पीसीज, या राइजोटोनिया सोलेनी। और प्रमुख बीमारी लगती है पाउडरी मिल्ड्यू, जो पाउडरी मिल्ड्यू का फंजाई द्वारा लगती है। पाउडरी मिल्ड्यू का विज्ञान जो काजल ऑर्गेनिज्म है इरिसाइफी पॉलीगोनी, ये मतलब इसका वो है काजल ऑर्गेनिज्म। और इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी है LVG 17, LVG 402। और दूसरा रोग लगता है कि मतलब सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा फंगस द्वारा फैलता है रोग ये। और एंथ्रेक्नोज लगता है कोलेटोट्राइकम कैप्सिकी, चारकोल रॉट, मैक्रोफोमिना पेजोलिना फंगस। कुछ इंसेक्ट लगते हैं, तो बिहार हेरी कैटरपिलर, ग्लूरिसाइड बिटिल सफ़ेद मक्खी, और लीफ हॉपर, जेसिड, थ्रिप्स का जो है जियोलॉजिकल नेम है एलियोथ्रिप्स इंडिकस। तो अगर हम सहफसली मतलब इंटरक्रॉपिंग करके अगर फसलों को उगा रहे हैं, मूंग के मतलब ज्वार बाजरा अरहर के साथ अगर इनको हम उगा रहे हैं इंटरक्रॉपिंग या मिक्स क्रॉपिंग के तौर पर, तो इसमें ये वैरायटी मतलब रोग कम लगेंगे, कीट कम लगेंगे, और उपज भी अच्छी होगी। और यह फसल जो है मतलब इरोजन को रोकती है, मतलब सॉइल इरोजन मतलब कम होगा। और इसकी उपज जो है 10 से 15 क्विंटल मतलब उपज प्राप्त होगी पर हेक्टेयर खरीफ की। और देर से अगर बुआई किए हैं, देर में अगर फलियां पक रही हैं उनमें, तो 15 से 20 क्विंटल मतलब उपज प्राप्त होगी। और ग्रीष्मकालीन अगर फसल उगा रहे हैं, समर में उगा रहे हैं, तो 8 से 10 क्विंटल उपज प्राप्त होगी। और मिक्स क्रॉप में उगा रहे हैं तो 6 से 8 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होगी। तो इसमें फलियों की तोड़ाई की जाती है, मतलब फलियों को 2-3 बार मतलब इनकी तोड़ाई की जाएगी। और उसके बाद अगर समय कम बचा है, धान लगाना है, उसके बाद तो आप उसको फिर हरी खाद के रूप में उसको मिट्टी में पलट देना चाहिए, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसमें मतलब ऐसी वैरायटी को उगाएं जो मतलब रेसिस्टेंट टू सटरिंग। मतलब सटरिंग का मतलब होता है कि मतलब फलियां जो हैं साथ साथ फलें पकें, सिंक्रोनस मैच्योरिटी मतलब होना चाहिए इसमें। तो ये फलियां साथ साथ पकेंगी तो उपज मतलब अच्छी होगी, और काटने में भी आसानी रहेगी, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी किसानों को। तो जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर और कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना। और आप मतलब हमारे वीडियो और देखना चाहते हैं तो मतलब जो वीडियो देखना चाहें मतलब उसका मतलब टॉपिक बता दें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और आपका प्यार बना रहेगा मतलब, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो अब समाप्त करते हैं इसी बात पर। धन्यवाद।